तो हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है अल्टीमेट लेवलिंग अप सिस्टम। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ईयर 3033 का टावर ऑफ बर्निंग फ्लेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हमें फोनिक्स दिखाया जाता है। एक बंदा दिखाया जाता है, उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ये जो फोनिक्स है वो अब बस अपने अंत पर आ चुका है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इस पर अटैक करो। तो उसके साथी होते हैं, वो भी कहते हैं ठीक है, और उस पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि मर जाओ, और वहाँ पर आसानी से उतर जाते हैं। जो वो बीस्ट होता है वो मर जाता है, और अपना जो ये मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तो फाइनली हम लोगों ने जो बर्निंग टावर फ्लेम का जो गार्डियन था उसको हरा दिया है। ये जो फोनिक्स है वो फाइनली मर चुका है, और अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी पीछे दोनों लोग होते हैं, तो लड़की होती है दूसरे वाले बंदे से कहती है कि अब तुम उस चीज़ को कर सकते हो, और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी कहता है कि हाँ। और तभी अपना मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ करके देखता है, तभी जो दोनों लोग होते हैं वो उसके दिल में तलवार को घुसेड़ देते हैं, और वो वहीं पर बहुत तेज से खून की खांसी करते हुए नीचे गिर जाता है और कहता है कि हम लोगों ने एक साथ कई सारे इनेमीज़ को मारा है, और तुम लोग ऐसा कैसे ही कर सकते हो। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम जैसा कि जानते हो, जितने ज़्यादा कम लोग होंगे उतना ही हम लोगों को कम से कम प्रॉफिट को बांटना होगा। जाओ मिंग, ऐसा मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। तो अपने मेन कैरेक्टर का नाम जाओ मिंग होता है। जो एक बंदा होता है येलो बाल वाला, वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और यहाँ तक हम लोग अगर ताकत का पूरे तरीके से यूज करना चाहते हैं तो फिर हम लोगों को तुम्हें मारना ही पड़ेगा, वरना हम लोगों से भी कोई ना कोई ताकतवर जरूर ही होगा। और एक और अटैक करते हैं, अपना मेन कैरेक्टर उसी फोनिक्स के पास में गिरता है और कहता है कि डैम इट तुम लोग। और वो दोनों लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इस पर इतने ज़्यादा अटैक किए लेकिन फिर भी ये अभी तक मरा नहीं है, चलो एक साथ मिलकर इस पर अटैक करते हैं। और अटैक करने के लिए बढ़ने वाले होते हैं, तभी जो फेनिक्स होता है वो बहुत तेज से चिल्लाता है और अपने आसपास से बहुत ज़्यादा आग निकालने लगता है। इसको देख करके वो दोनों लोग कहते हैं क्या ये जो फेनिक्स है वो अभी तक मरा नहीं। और होली क्रैब, ऐसा लगता है कि इस समय पर ये है खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, और इसको बहुत तेज उधर तरफ आग निकलने लगती है। और अपना जाओ मिंग होता है, वो कहता है कि ली वांग और लॉन्ग जुआन तुम बस मेरा इंतजार करो, एक ना एक दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें हेल के दरवाजे तक छोड़ करके आऊँगा। और बहुत तेज से चिल्लाता है, और वहाँ पर बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है, एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि हमारे कैरेक्टर के जो भाग्य है उसमें बहुत बड़ी ट्रेजेक्टरी हुई है, जिस कारण से एक सिस्टम की लोडिंग हो रही है। हमें 300 साल बाद कोंग हाई सिटी मार्शल आर्ट एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। एक टीचर होती है, वो बताती है कि 400 साल पहले 9 ब्लैक टावर था, वो आकाश से ह्यूमन वर्ल्ड पर गिर पड़ा, जिस कारण से उससे बहुत ज़्यादा बीस्ट निकले और उन्होंने इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया। और जो इंसान थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे इस समय पर, इसी कारण से वो लोग उसके सामने टिक नहीं पाए और एकदम मरने ही लगे। तभी उस समय पर लकीली हमारे सामने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आए। उन्होंने सभी के सभी जो डीमंस थे उनको लगातार मारना स्टार्ट किया, और अब इसी कारण से आज तक हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो अभी तक बरकरार है। और आज मैं तुम्हें इंसानों की जो सबसे बड़ी दुश्मन है उसको दिखाने वाली हूँ, बीस्ट्स। और वहाँ पर हमें एक बीस्ट दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा लो रैंक का बीस्ट है हाइना, और ये सिविलियन रैंक का बीस्ट है। और सभी बच्चे होते हैं इधर तो देखते हुए कहते हैं कि तो ये एक बीस्ट है, और ये कितना ज़्यादा भद्दा है देखने में। और बीस्ट होता है गुर्राता है, तो सभी लोग डर जाते हैं। और जो टीचर होती है वो कहती है कि तो तुमने इस जो बीस्ट है इसकी कॉमन नॉलेज पढ़ी होगी, हमारी जो बुक है नोवाइस बीस्ट बिगिनर नॉलेज। तो इसको, ये जो बुक है इसका पूरा नाम, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बुक ही बोलने वाला हूँ। तो जो टीचर होती है वो कहती है कि तो अब ये बताओ कि कौन ये जो बीस्ट है इसके वीक पॉइंट को बता सकता है। और जो सभी बच्चे होते हैं वो कहते हैं क्या, वो बुक, और उस बुक में तो ऐसे कई सारे हजारों बीस्टों के बारे में लिखा हुआ है, उन सभी को कौन ही याद कर सकता है। और हे, मुझ पर मत देखो, मुझे नहीं पता है। तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ आने लगती है और कहते हैं वो लोग क्या कोई यहाँ पर खर्राटे ले रहा है। और टीचर भी थोड़ा सा चौंक जाती है। पीछे दिखाया जाता है एक बंदा, और इसी का नाम जाओमिंग होता है, मतलब यही अपना मेन कैरेक्टर है। और इसको देख करके टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि जाओमिंग, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी क्लास में सोने की हिम्मत कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम अब जिंदा रह करके थक चुके हो। और अपना मेन कैरेक्टर तुरंत आंखें खोलता है और कहता है कि ली वांग और लॉन्ग जुआन तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या, नहीं एक सेकेंड,
मैं कहाँ पर हूँ और मैं तो मर गया था ना जब फोनिक्स ने मुझे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया था। और रुको, ये मेमोरीज ये क्या है? और क्या मैं एक 300 साल बाद एक नए बंदे की बॉडी में रिबॉर्न हो गया हूँ? मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि जो गॉड है वो मुझे एक और चांस दे देंगे। और ली वांग और लॉन्ग जुआन, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं अपना अच्छे तरीके से बदला ले ही लूँगा। और टीचर कहती है क्या बदला? और तुम बहुत सारी नोवेल्स को पढ़ रहे हो। और जाती है उसके मुंह पर पे एक धमाक लात लगाती है। अपना मेन कैरेक्टर उड़ते हुए जाता है और एकदम दीवार में घुस जाता है और एकदम उसकी प्रतिमा बन जाती है अपने मतलब पेड़ में। और जो अपनी टीचर होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी क्लास में सोने की हिम्मत कर रहे हो? और ऐसा लगता है कि तुम जिंदा रह करके थक चुके हो। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर पड़ा होता है। सभी आसपास के बच्चे कहते हैं कि क्या ली हाई सी, मतलब ये टीचर का नाम है, ये जो टीचर है वो हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा वॉयलेंट टेम्पर की मानी जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और पूरे स्कूल में कोई भी इनसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है। और इस कचड़े ने ये जो टीचर है इनकी क्लास में सोने की हिम्मत करी और इसे तो पक्का ही बहुत ज़्यादा पीटा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से डिप्रेस हो गया होगा क्योंकि इसकी जो QI है वो बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर उसका कोई भी रास्ता ही नहीं है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन पाए। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया और बीस्ट के बारे में उसने सीखने को छोड़ दिया। और ये जो कचड़ा है इसको तो अभी तक हमारे स्कूल से निकल ही जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि ये हमारे स्कूल में अभी भी कैसे रुका हुआ है। और टीचर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है ज़ॉम्बी अपने मन में कहता है कि ओ हाँ याद आया, ये जो बॉडी का ओरिजिनल मालिक है उसकी नॉलेज से मुझे पता चल रहा है कि इस समय पर मैं बीस्ट की जो कॉमन नॉलेज है उसको लेने के लिए यहाँ पर एक मार्शल आर्ट एकेडमी में आया हुआ हूँ। और पास्ट में यहाँ पर जब मैं एम्परर रैंक के बीस्ट के सामने जा करके अटैक करता था तो एक ही अटैक में कई सारे करोड़ों एम्परर लेवल के बीस्ट मैं एक ही बार में मार देता था। और क्या मुझे आज इतने लोएस्ट लेवल के एक सिविलियन रैंक के बीस्ट को के बारे में पढ़ना पड़ेगा? सच में ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। तभी एक हमें लड़की दिखाई जाती है लुई यांग, वो हमारे क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो कहती है कि टीचर लुओ और जो जाओ मिंग है उसकी फैमिली की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो वो अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहा है, इसी कारण से वो शायद से क्लास में सो गया होगा। इसको सुनकर के एक बंदा होता है कोई, वो कहता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव और आप इस कचड़े के फेवर में क्यों बात कर रही हैं? और एनीवे अगर इसने हमारा एक मंथ में जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसको पास नहीं कर पाया ना तो ये पूरे तरीके से एक्सपेल कर दिया जाएगा हमारी एकेडमी से। और जो टीचर होती है वो कहती है कि अब सब लोग शांत हो जाओ और जाओमिंग, और अब तुम जब तक हमारे स्कूल से एक्सपेल नहीं कर दिए जाते हो तब तक तुम मेरे एक स्टूडेंट ही रहोगे। और ये यार क्या दिखा रहे हैं ये लोग। और चलो जो टीचर होती है वो कहती है कि तो अब तुम मुझे बताओ कि हाइना के कितने वीक पॉइंट होते हैं। अगर तुम सही से आंसर नहीं दे पाए ना तो फिर तुम्हें हमारी जो बुक है उसको 10 बार कॉपी करना पड़ेगा। इसको सुनकर के आसपास के स्टूडेंट बहुत से हंसते हुए कहते हैं क्या ज़ॉमिंग तो एक कचड़ा है और वो ये भी नहीं जानता होगा कि हाइना किस पेज नंबर पर है तो वो उसके वीक पॉइंट को कैसे ही बता सकता है। और हमारी जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और अगर वो उसको कॉपी करने के लिए बैठेगा तो उसे 1 महीना तो इसमें ही लग जाएगा और 1 महीने बाद तो वो एक्सपेल ही हो जाएगा। और ज़ॉमिंग तुम कचड़े कहेंगे। तभी जो वो होती है पीछे से लू, अरे इसका नाम क्विन होती है, वो कहती है कि टीचर लुओ और आपको ये नहीं लगता है कि 10 बार कुछ ज़्यादा ही हो गया? इसको सुनकर के टीचर गुस्से में कहती है कि तो अब क्या तुम मुझे सिखाओगी कि एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए? इसको सुनकर के वो डर जाती है। और कोई होता है वो अपने मन में कहता है कि ये जो क्विन यिंग है ये जाओ मिंग के फेवर में इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रही है? क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग? तभी अपना मेन कैरेक्टर जाओ मिंग कहता है कि ये हाइना इसके वीक पॉइंट ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और अपने मन में बताता है कि जब मैं स्टार्टिंग में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था तब मैं 18 हाइना के ग्रुप से एक साथ लड़ा था और मैं अब तो इसको अपनी आंखों से देखकर ही इनके वीक पॉइंट को बता सकता हूँ। और सभी के सभी बच्चे इसको सुनकर के हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या ये बच्चा इस बीस्ट के कमज़ोर पॉइंट के बारे में जानता है? और सच में अगर इसने पूरे वीक पॉइंट को बता दिया ना तो मैं सबके सामने टट्टी खा लूँगा, मतलब पॉटी खा लूँगा। और इसको सुनकर के टीचर भी कहती है कि तो तुम्हें देखने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो तुम, तो फिर तुम जल्दी से जल्दी बताओ, लेकिन अगर तुमने गलत कर दिया तो फिर? तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जो हाइना है उसके
उसके 4 वीक पॉइंट होते हैं। इसको सुनकर के टीचर अपने मन में सोचती है क्या इस बच्चे को 4 वीक पॉइंट पता है, लेकिन इसको चौथे का कैसे अंदाजा हो सकता है। सभी बच्चे बहुत तेज से हंसते हुए कहते हैं क्या हाइना के सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीक पॉइंट होते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने चौथा कहाँ से पढ़ लिया, क्या तुमने कोई फैंटेसी में अपना नया एक मतलब वीक पॉइंट बना दिया। मैं जानता हूँ ये जो ज़ाओ मिंग है ये एक कचड़ा है, और फिर भी ये एक इतनी ज़्यादा हंसी वाली चीज़ को इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह रहा है। जो क्वीन होती है वो भी कहती है कि ज़ाओ मिंग जो हमारी बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइना के 3 ही वीक पॉइंट को बताया गया है। जो अपना ज़ाओ मिंग होता है वो कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ 3, ऐसा लगता है कि जो बुक है वो एक को कंसिडर करना भूल गई है। इस पर जो कोई होता है वो कहता है कि ज़ाओ मिंग और तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना बंद करो, तुम हमारी जो बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीक पॉइंट लिखे हुए हैं, एक उसका गला, एक उसका पेट, एक उसकी आंखें, और तुम जैसा कचड़ा हमारी बुक को यहाँ पर सामने उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और टीचर लुओ मुझे तो लगता है कि ये जो ज़ाओ मिंग है बिल्कुल पगला चुका है, और ज़ाओ मिंग ने आपकी क्लास में सोने की हिम्मत करी, उसके बाद में हमारे टीचिंग मटेरियल को एक चैलेंज करने की कोशिश करी। मैं तो आपसे कहता हूँ कि इसको पनिशमेंट के रूप में घर पर लौटा देना चाहिए। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ज़ाओ मिंग वो कहता है कि टीचर लुओ अभी तक कुछ भी नहीं बोल रही हैं, तो तुम एक सुअर के तरीके जिसके नाक में स्कैलियन है वो एक हाथी के तरीके एक्ट करने की क्यों कोशिश कर रहा है। और स्कैलियन मतलब एक सब्जी होती है चाइना में, और मतलब देख लो ऐसी कुछ सब्जी होती है। और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है ज़ाओ मिंग, तभी टीचर कहती कि हे इनफ, अब बहुत हो गया, शांत रहो। इसको सुन करके कोई कहता है ज़ाओ मिंग अब देखो जो टीचर है वो तो कह रही है शांत होने को। तभी जो टीचर होती है वो कहती क्विक वांग, मैंने तुमसे कहा कि तुम शांत हो जाओ। इसको सुन करके वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जो टीचर होती है लुओ वो कहती है कि ज़ाओ मिंग और तुम बताओ कि जो वो हाइना है उसका चौथा वीक पॉइंट क्या है। और टीचर अपने मन में सोचती है कि जो ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो लोग हाइना के चौथे वीक पॉइंट को नहीं जानते हैं, लेकिन मिंग इसके बारे में कैसे ही जान सकता है। अपना मिंग कहता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, और उसका जो चौथा वीक पॉइंट है वो है। तभी वो उधर तब देखता है और उधर तब हाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या इसमें कुछ ना कुछ तो गलत है, ये जो हाइना है वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों एक्ट कर रहा है। तभी जो हाइना होता है वो एकदम से केज को तोड़ देता है। टीचर भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। हाइना एकदम से बाहर निकल करके सभी बच्चों पर अटैक करने लगता है, और तभी उसके सामने कोई आ जाता है। कोई कहता है कि बस अब मैं तो गया। तभी वो अपनी क्वीन मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पीछे छुप जाता है और कहता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ और नहीं। और तभी जो हाइना होता है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरफ बढ़ रहा होता है। टीचर भी एकदम सस्पेंस से बहुत तेज से चिल्लाते हैं कोई यिंग, और जो कोई होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर आता है और क्वीन को मस्त तरीके से पकड़ लेता है और एकदम अपनी उंगली आगे बढ़ाता है। वो जो होता है हाइना उस पर एक रखता है और वहीं पर हाइना का सर फट जाता है, वहीं पर वो मर जाता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तो ये जो हाइना है इसका चौथा वीक पॉइंट है आईब्रो। और जो वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, और अपना मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या आप ठीक हैं। और जो वो भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ ज़ाओ मिंग, और अपने एकदम शर्माते हुए अपने मन में कहती है कि ज़ाओ मिंग जब मैंने उससे गले लगी मुझे बहुत ज़्यादा सेफ्टी का सेंस आया। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाइना ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एक मॉन्स्टर है, वो इतनी ज़्यादा स्टील केज को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब चीज़ है। तभी हाइना के अंदर से कोई चीज़ निकलती है, अपने मेन कैरेक्टर के अंदर में चली जाती है। मेन कैरेक्टर को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपने एक हाइना को मारा है जिस कारण से आपको एक ब्लड क्यूआई मिलता है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर कहता है क्या एक ब्लड क्यूआई, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जितने ज़्यादा मेन जो मॉन्स्टर हैं उनको मारूंगा उतनी ही ज़्यादा मेरी ब्लड क्यूआई बढ़ती जाएगी, और उसकी ब्लड क्यूआई 10 से 11 हो जाती है। और वो कहता है क्या ऐसा लगता है ये जो सिस्टम है वो मेरे ही लिए बना है, क्योंकि मैं अतः दम भर मॉन्स्टर को मारता ही रहता हूँ। और सभी बच्चे कहते हैं क्या ये देखो हाइना है वो मर चुका है, और क्या ज़ाओ मिंग ने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में उसको मार डाला, ऐसा कैसे ही हो सकता है। टीचर भी वहाँ पर आती है चेक करते हुए कहती है क्या सिर्फ उसने एक उंगली के साथ में उसके हाइना के स्कल को फाड़ दिया, और इतनी ज़्यादा अपनी पावर को एक्यूरेट यूज करना मैं भी इसको नहीं कर सकती हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर को देखती है, मेन कैरेक्टर एकदम मस्त तरीके से खड़ा होता है। और जो टीचर होती है वो कहती है कि ये ज़ाओ मिंग ये अपनी ताकत को बहुत लंबे समय से छुपा रहा था। और सभी बच्चे कहते हैं कि टीचर वो क्या हाइना बीस्ट वो मर चुका है। वो भी कहती है कि हाँ अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हाइना है वो पहले से ही
मर चुका है। जैसा कि ज़ॉम्बिंग ने बताया, हाइना है उसका चौथा वीक पॉइंट उसकी आईब्रो होती हैं और वास्तव में ये जो टीचिंग मटेरियल है वो हाई रैंक के क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है और इसी वजह से अभी तक तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा। और ज़ॉम्बिंग, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस काम को किया, तो फिर मैं तुम्हें इसके लिए एक बोनस पॉइंट भी देती हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है थैंक यू टीचर, और सभी बच्चे कहते हैं क्या, ओह माय गॉड, क्या मैंने अभी कुछ गलत सुन लिया? जो टीचर हैं उन्होंने पहले ज़ॉम्बिंग की तारीफ़ करी, उसके बाद में उसको बोनस पॉइंट भी दिया। आज क्या सूरज पश्चिम से निकल आया है? ओहो। और तभी एक बंदा होता है कीबोर्ड वॉरियर अगर नहीं जानते हो तो उसका मतलब ये होता है कि मान लो किसी के वीडियो में आपको कोई चीज़ गलत लगी और कोई भी ऐसे गया बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट लिखने लगे, मतलब एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। तो मतलब ये हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा नहीं है भाई, आज तक मुझे कोई भी गलत कमेंट नहीं आया। तो बैक टू द टॉपिक, जो वो बंदा होता है कीबोर्ड वॉरियर, वो कहता है कि ज़ॉम्बिंग ने किसी तरीके से इस बात को सुन लिया होगा कि जो हाइना है उसका चौथा वीक पॉइंट आईब्रो में होता है, और अगर मुझे भी इसके बारे में पता होता तो मैं भी इसको आसानी से कर सकता था। इसको सुन करके जो दूसरे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हे, और ऐसे बकवास करना बंद करो। क्या तुमने देखा नहीं जो कोई था वो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पीछे छुप गया था? क्या अब जो कोई है वो बहुत ज़्यादा शर्मा नहीं रहा होगा? और वहीं पर जो सभी की सभी लड़कियां होती हैं अपने मिंग की तरफ देख के एकदम कतई मतलब लट्टू हो जाती हैं। जो वो होता है कोई, वो कहते हैं कि डैम इट, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है, और ये क्या हो गया, मैं किसी भी तरीके से जो क्वीन यिंग है उसके दिल के अंदर जो भी मेरी इमेज बदली है उसको सही कर लूँगा। और उठते हुए कहता है कि किसने कहा कि मैं शर्मा गया था? मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा एंगल ढूंढ रहा था जिस कारण से मैं आसानी से इसको मार सकूं, पर क्वीन मिंग ने मुझसे ये पूरा जो वो था मतलब मौका उसको चुरा लिया। और ये ऐसे जो मॉन्स्टर हैं वो मेरे घर में एक गार्ड के तरीके उठाए जाते हैं। और उस पर पैर रखते हुए कहता है कि ज़ॉम्बिंग, जिसका सिर्फ और सिर्फ ब्लड क्वाई 10 है, वो अगर ऐसे मॉन्स्टर को मार सकता है तो मैं, जिसका ब्लड क्वाई 80 है, वो तो ऑफकोर्स इसको कर ही सकता है। इस पर सभी आसपास के बच्चे बात करने लगते हैं कि तो ऐसा लगता है जो क्विंग है वो अब डींगे हाँक रहा है, और है ना, ताकि उसकी जो भी रेपुटेशन गिरी है तो वो वापस आ जाए। और ऐसा लगता है कि जैसा कि अभी उसने पहले किया तो अब यहाँ पर शब्द काम नहीं आएंगे। तो जो लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं कि ओह चलो वो डींगे ही तो हाँक रहा है, और कहाँ डींगे हाँकना कोई हमारे लॉ में मना तो नहीं है, तो वो जितना चाहे डींगे हाँक सकता है। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और देखो इस चैनल पर मेरा पहला है वीडियो, तो बताना कैसा है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।